मेरे बच्चे, लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम पराई आग में क्यों कूद रही हो? अम्मी, आग को बुझाया भी तो जा सकता है ना। अच्छा, तुम जाके कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा बना कर लेके आती हूँ। और हाँ, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये अब्बा कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे। वो काम से बाहर गए हैं और कह के गए हैं देर से आएंगे। तुम अपनी दुश्मन खुद हो। मेरा बेटा सलमान जैसे बड़े शख्स ने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया और तुमने उसे अपनी असलियत दिखा दी। असलियत? अच्छा, क्या असलियत दिखाई है मैंने? जरा मुझे भी पता चले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़कियों से कोई बात की ही नहीं जा सकती, बल्कि उनकी माँ को कोसा जाता है जिन्होंने तुम जैसी लड़कियों को पैदा किया होता है। मेरी अम्मी के लिए कुछ मत कहिएगा। इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देती हैं। जाओ यहाँ से, अब जाओ। रोज चाय। तुम मुझे बहुत बड़े सदमे में लग रही हो। सदमा है ही इतना बड़ा। उरुष, तुम्हारे सदमे से कई बड़ा सदमा तुम्हारे वालिदैन का है। तुम तो अपने हकीकी माँ बाप की तलाश में निकल पड़ी हो। उन्होंने अपनी एक बेटी खोई है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम उनकी बेटी थी उस वक्त तक जब तक तुम्हें अपने और पराये के दरमियान का फर्क नहीं पता था। मगर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। वो तो मोहसिन है मेरे। मगर पता नहीं, दिल में अजीब सी कश्मकश है। कैसी कश्मकश उरूज? एक जगह तो ये दिल अपने अम्मी अब्बू की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दूसरी जगह अपने असली वालिदैन से बिछड़ जाने का सदमा इस दिल से निकल ही नहीं पा रहा। देखो, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? मैं अपने वालिदैन को ढूंढूंगी। उरूज, कैसे तलाश करोगी तुम अपने वालिदैन को? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तलाश का सफर मैं कहां से शुरू करूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए अपने माजी के बारे में। तभी पता चल सकता है।
हेलो। रूश, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत मुस्तकिल मिजाज हो। तुम्हें खुद बहुत बहादुरी से अपने आप को संभालना होगा। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। रूश, ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा है। देखो, हम में से किसी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू, लेकिन किसी के भी लफ्जों से मुझे अब करार नहीं मिल रहा, और ना ही किसी की बातें अब मेरे दिल पे मरहम रख सकती है। रूश, जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, वो सौतेले रिश्तों का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। तो बहुत नाजुक पली हो। इससे बड़ा दुख ये है कि मैं यही नहीं जानती कि मेरे सगे रिश्ते कौन हैं, कहाँ हैं, और मुझे उन्हें ढूंढना है। एनीवे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मेरी, प्लीज लेट मी नो। बस दुआ करना मेरे लिए। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतना बड़ा सच आप दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? कौन सा सच? आप दोनों की खामोशी बता रही है कि जो कुछ मैंने उस दिन आप दोनों के मुंह से सुना वो सच है। क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे। कैसे बताते बेटा? हम तो खुद ही भूल गए थे कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। झूठ कह रहे हैं आप, झूठ। काश कि आप ये बात भूल ही जाते तो ये मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच चुकी है।